my sociology class. I am Sudhanna Sengupta. I am talking about the types of property like private, public, collective. ये सब जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है. पब्लिक प्रॉपर्टी रेफर्स टू राइट्स, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि पार्क्स, रोड्स, ये सब कुछ पब्लिक है. प्राइवेट है तुम्हारा खुद का घर. मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ तो ये है कि कैन बी मूव्ड. जो प्रॉपर्टी है वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस में वो मूव कर सकता है. मूवेबल जैसे मनी, गोल्ड, सिल्वर, etc. This is the movable. And immovable is land, garden, etc. Immovable. इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गार्डन, लैंड, बिल्डिंग, etc. और विजिबल प्रॉपर्टी जो है, विजिबल प्रॉपर्टी क्या होता है? लैंड, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये सब कुछ विजिबल होता है जो हम लोग देख सकते हैं. ये बहुत आसान सा एग्जांपल्स है विजिबल प्रॉपर्टी. लैंड, ज्वेलरी, furniture, these all are the visible. And invisible जो होता है, invisible है जो हम लोग देख नहीं सकते, that is copyright, patent right, that is goodwill. ये सब कुछ जो है visible and invisible property. visible property so क्या है? Let's recap once again. visible property जो होता है वो है लैंड, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये सब देख सकते हैं. इनविजिबल प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज गुडविल, रेपुटेशन, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ऐसे ही होता है. दिस इज इनविजिबल. सो प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस. इसके बाद जो आता है प्रॉपर्टी के साथ एक रिलेशन होता है. कैसा रिलेशन? प्रॉपर्टी प्लस रिलेशन. प्रॉपर्टी प्लस रिलेशन में क्या होता है? ग्लोबल लेवल में वो जो है एक ग्लोबल लेवल में एक रिलेशन होता है. दैट इज ग्लोबल लेवल में अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं रिलेशन के बारे में बोलूं तो क्या आता है? कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है. कैपिटलिज्म नॉट ओनली इट्स मेंशन्स टू द इकोनॉमिक्स पार्ट, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स. इसमें क्या होता है? प्रॉफिट, प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट ओनर्स होता है. और प्रॉफिट जो होता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है, किसके लिए इन्वेस्ट होता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट होता है. तो इसमें क्या है? adopted different perspectives of analysis of the capitalism has the recognized various forms of the practice. This included the laissez-faire और free market capitalism. इसमें क्या आता है? हम लोग इसके साथ जो रिलेटेड जो बात करेंगे ये है फ्री मार्केट. फ्री मार्केट के ऊपर एक कैपिटलिज्म भी होता है. दैट इज
स्टेट कैपिटलिज्म होता है, वेलफेयर कैपिटलिज्म होता है, ये सब। फ्री मार्केट अगर हो जाएगा, फ्री मार्केट में हम लोग सब कुछ हम लोग सेल कर सकते हैं। फ्री मार्केट मीन्स डिफरेंट कंट्री से लोग आके यहाँ पर सेल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्री मार्केट। फ्री मार्केट के साथ हम लोग क्या कौन सा दो चीज है जो इन्वॉल्व है? एक है वेलफेयर कैपिटलिज्म, एक है वेलफेयर कैपिटलिज्म एंड दूसरा जो है वो है उसको हम क्या बोलेंगे स्टेट कैपिटलिज्म। वेलफेयर जो कैपिटलिज्म होता है ये सबके लिए होता है। स्टेट कैपिटलिज्म इज द मतलब क्या है, एक लिमिटेशन आ जाता है स्टेट कैपिटलिज्म में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है? ओनरशिप होता है, एसेट्स होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल होता है, प्रॉफिट मोटिव बिहाइंड द कैपिटलिज्म, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, कैपिटलिज्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट आता है जो ओनरशिप आ जाता है। दूसरा जो आ जाता है वो है प्राइवेट जो प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। तीसरा जो आ जाता है वो है कि ये मोटिव होता है, प्रॉफिट रिलेटेड मोटिव। एक प्रॉफिट रिलेटेड मोटिव जो है कैपिटलिज्म के अंदर वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को मैं अगर बना रही हूँ तो जितना मेरा कॉस्ट लग रहा है इसको, जैसे कि ये डस्टर है, प्लास्टिक का डस्टर को बनाने के लिए जितना मेरा कॉस्ट लगता है, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा दाम में मैं अगर इसको सेल नहीं करूँगी तो मेरा तो कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। दैट इज नॉट फॉर द बेनिफिशियरी फॉर मी। सो प्रॉफिट रिलेटेड मोटिव मुझे लगता है एज पर माई नॉलेज ओनरशिप प्रोडक्शन जो है वो है प्रॉफिट रिलेटेड मोटिव जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैपिटलिज्म के लिए। प्रॉफिट नहीं होगा तो कैपिटलिज्म का कोई मायने ही नहीं रखता कैपिटलिज्म। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये यहाँ से हम लोग क्या बात करेंगे? कैपिटलिज्म से हम लोगों को एक चीज पता चल जाता है कि सर्विस अच्छा देना पड़ेगा। प्राइस ऑफ सर्विस, अगर जैसे मेरे घर में एक मेड है, वो मेरे घर में काम कर रहा है, वो क्या फ्री में कर रहा है? नहीं, वो इसके बदले में प्राइस ले रहा है। जो कैपिटलिज्म जो है इसके बदले में वो प्राइस ले रहा है, कोई भी फ्री में नहीं हो रहा है। और उसके बाद है ग्रेटर एफिशिएंसी जो रखता है, जो प्राइस में प्रोडक्शन में ग्रेटर एफिशिएंसी लगता है। क्या लगता है? ग्रेटर जो एफिशिएंसी है वो लगता है। हाई इनोवेटिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। हाई इनोवेटिव प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इनोवेटिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये लगता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है? इनकम का जो मतलब इनकम जो होता है ना उसमें इनइक्वालिटी आ जाता है। सेम इनकम कभी नहीं होता कैपिटलिज्म में। एक टीचर जो इनकम करता है, एक
आईटी इंजीनियर वो इनकम नहीं करता, एक हॉस्पिटलिटी बिजनेस में जो अर्न करता है और एक फार्मर अर्न नहीं करता। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, इनइक्वालिटी आ जाता है कैपिटलिज्म में। और जो क्या है, मोनोपोली का एक टेंडेंसी रहता है कैपिटलिज्म में। इनकम जो होता है कैपिटलिज्म में, इनकम में इनइक्वालिटी, नॉट इक्वल, एक चीज है। और क्या है, मोनोपोली का एक टेंडेंसी रहता है। मोनोपोली का एक टेंडेंसी रहता है मार्केट में, जो कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर में जो होता है। हालांकि हम लोग मोनोपोली नहीं चाहते, हम लोग फ्री मार्केट चाहते हैं, फ्री इकोनॉमी चाहते हैं, लेकिन फिर भी मोनोपोली रह ही जाता है। मतलब जिसका जितना आपका जो जिस प्रोडक्ट का, जिस ब्रांड का जितना नाम है, उसका एक मोनोपोली तो रहता ही है दूसरे ब्रांड के साथ। सो दिस इज द characteristics of capitalism. Now we are move on to the socialism. Socialism जो होता है, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग दो तरीके से हम लोग जाते हैं। सिर्फ कैपिटलिज्म तो नहीं होता, सिर्फ इनकम तो नहीं होता, उसके साथ साथ सोसाइटी में उसका इफेक्ट्स भी होता है। क्या क्या इफेक्ट्स होता है सोशलिज्म में? सोशलिज्म में क्या इफेक्ट्स होता है? सोशलिज्म एक इकोनॉमिक एक सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट ही ओनरशिप लेता है फॉर गुड्स प्रोडक्शन, सब कुछ के लिए गवर्नमेंट। यहाँ पर सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट ही सब कुछ है, जो सरकार है हम लोगों का वही सब कुछ है। एवरीवन हु कंट्रीब्यूट द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स or to the providing the service of the entitled to share the benefits that come from the sale or uses। तो ये तो सोशलिज्म में है ही। जो लोग सर्विस दे रहे हैं, जो लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कहाँ से उन लोगों का बेनिफिट्स आता है? इट्स फॉर सेल और फॉर यूज, सेल और यूज, उन लोगों का प्रॉफिट जो है आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है? कलेक्टिव ओनरशिप यहाँ पर दिखा जाता है, नॉट ओनली पर्टिकुलर ओनरशिप, पर्टिकुलर वन पर्सन। सोशलिज्म में यहाँ पर जो होता है कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव जो ओनरशिप यहाँ पर दिखा जाता है। स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्लान ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो स्टेट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। सोशलिज्म जनरेट टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी। हालांकि सोशलिज्म का ये जो थियरी है, ये प्रेजेंट सिनेरियो से कितना जाता है, मुझे इसमें थोड़ा बहुत डाउट है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डाउट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ये नहीं मिलता। बहुत कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो ये है हर एक अपॉर्चुनिटी का मतलब है स्किल, टैलेंट, ये सब कुछ के ऊपर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी वो देते हैं सोशलिज्म में। ये क्या है? द प्राइसिंग प्रोसेस इज does not work freely into the under control of the regulations and the central planning authority। सेंट्रल प्लानिंग जो अथॉरिटी होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये सोशलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अंदर चला जाता है। कहाँ पर? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। एक प्लानिंग अथॉरिटी रहेगा सोशलिज्म में।
जो अथॉरिटी है इसमें चला जाता है। सो दिस इज द concept of the socialism and capitalism. So next class में मैं मिक्स इकोनॉमी के बारे में बात करूंगी. So till then goodbye and thank you so much. Please keep watching and please